फिर से बूढ़े सन्यासी चरणदास से पूछा, बाबा बताओ ना, क्या मैं भी मेरी बहन किंजल की तरह मरने वाली हूँ? ध्रुव ने देखा अपनी मौत की बात करते समय तनिष्का की न केवल आवाज कांप रही थी, पर तनिष्का के शरीर ने भी कंपन पकड़ ली थी। बूढ़ा सन्यासी भी क्या कहता, अब जो होना था वो तो हो चुका था। उसने अपनी झोली से एक लकड़ी की कटार निकाली और उस लकड़ी की कटार को तनिष्का को देते हुए कहा, इसे तुम अपने पास रखना, घुमाना बिल्कुल नहीं, सब भला होगा। फिर बूढ़े सन्यासी ने तनिष्का को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं कल दोपहर को महिपाल सिंधु के घर आकर देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ध्रुव और तनिष्का बूढ़े सन्यासी को कल मिलते हैं कहकर घंटेश्वर मंदिर से थैंक यू कहकर निकल गए। ध्रुव ने अपनी बाइक मंदिर से थोड़ी दूर पर पार्क करी हुई थी, इसलिए जब ध्रुव और तनिष्का बाइक के पास पहुंचे तो तनिष्का ने मुड़कर घंटेश्वर मंदिर की फोटो लेनी चाहिए। अचानक से घंटेश्वर मंदिर के आगे इतना अंधेरा और कोहरा छा गया कि जैसे घंटेश्वर मंदिर वहां था ही नहीं। तनिष्का को ये बहुत अजीब लगा। उसे लगा जैसे घंटेश्वर मंदिर ने अपनी दिशा बदल दी थी, या फिर वो लोग जहाँ खड़े थे वो धरती घूम रही थी। इससे पहले कि तनिष्का ये बात ध्रुव से करती, तनिष्का ने देखा ध्रुव थोड़ा तेज चल रहा था और उसके माथे से पसीना बहे जा रहा था। तनिष्का ने ध्रुव को रोकते हुए कहा, क्या हुआ ध्रुव, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पर ध्रुव तनिष्का को क्या कहता। जब से वो घंटेश्वर मंदिर से बाहर निकला था उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था, जबकि तनिष्का की हालत तो ध्रुव से भी ज्यादा खराब थी। तनिष्का को अचानक से ठंड लगने लगी थी। सांस फूलने के कारण तनिष्का ने ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव, मुझसे अब और चला नहीं जा रहा, कहीं मैं भी किंजल की तरह बीमार तो नहीं हो रही हूँ। इतना कहते हुए तनिष्का ने चरणदास की दी हुई लकड़ी की कटार को कसकर पकड़ लिया। तभी ध्रुव ने देखा वो लोग बाइक तक आ पहुंचे थे। बाइक को देखकर ध्रुव ने तनिष्का से कहा, चलो अब तुम्हें चलना ही पड़ेगा, बाइक से जल्दी लॉज तक पहुंच जाएंगे। मगर ध्रुव कहाँ जानता था कि बाइक ही चलने वाली नहीं थी। बाइक के टायर ठीक थे, पेट्रोल भी था, पर फिर भी बाइक शुरू नहीं हुई। ये देखकर तनिष्का डर गई और खुद को कोसने लगी। ये सारी मेरी गलती है ध्रुव, मैंने तुमसे एक बहुत गंभीर बात छुपाई थी, शायद इसी की ये सजा मिल रही है। इतना कहते हुए तनिष्का ने ध्रुव को बताया, मैंने तुम्हें जमाली कमाली की बात कही थी, पर ये नहीं बताया था कि उनकी मौत मेरी नजरों के सामने हुई थी। उस दिन मैं किंजल की शादी के दिन बदले हुए पुराने कपड़े लेने सिंधु परिवार के वहां गई थी, पर मैंने देखा घर में कोई नहीं था। मैंने एक दो बार आवाज दी, घर में कोई है, पर कोई भी वहां नहीं था, जो एक अजीब बात थी। मैं वापस जाने लगी, तभी एक काली बिल्ली को मैंने मेरा रास्ता काटते हुए देखा। वो बिल्ली मुझे इशारे से बता रही थी कि मेरे साथ चलो। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं चुपचाप उस बिल्ली के पीछे चलने लगी। तभी मैंने देखा जमाली कमाली किंजल की बॉडी को जिंदा करने के लिए मंत्र पढ़ रहे थे। कमाली ने अपनी जेब से एक कांच की शीशी निकाली और उसने किंजल के मुंह पर उस शीशी को लगाया ही था कि काली बिल्ली ने उस शीशी पर छलांग लगा दी और वो शीशी से एक भूखे भेड़िए की आत्मा बाहर निकली और उसने बिल्ली के शरीर में जगह ले ली। बस फिर तो क्या था, भेड़िए ने जमाली कमाली को वहीं फाड़ के उसका काम तमाम कर दिया। ये तो अच्छा था कि मरने से पहले जमाली ने मंत्र पढ़ते हुए बिल्ली के शरीर से भेड़िए की आत्मा को निकाल कर फिर से शीशी में भर दिया, वरना महिपाल खानदान का कोई भी सदस्य नहीं बचता। बस उस दिन से मैंने तय किया था कि किंजल को जहाँ पर रखा गया है मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है कि अगर उस जंगली भेड़िए की आत्मा किंजल के शरीर में आ जाती तो
क्या होता। वैसे ही भी गंदा खेल खेलने वाले जमाली कमाली को अच्छी सजा मिली। तनिष्का की बात सुनकर ध्रुव ने तनिष्का से एक और सवाल पूछा, क्या वो काली बिल्ली आज भी किंजल के निर्जीव शरीर को जहाँ रखा गया है उसके आसपास घूमती है। तनिष्का ने हाँ कहते हुए ध्रुव से पूछा, अगर बाइक नहीं चल रही तो क्या फिर से घंटेश्वर मंदिर चले? यहाँ अंधेरे में परेशान होने से तो अच्छा ही है बूढ़े सन्यासी के साथ बातें करेंगे। ध्रुव दो पल के लिए तनिष्का को देखता ही रहा। तनिष्का ने कितनी बड़ी बात ध्रुव और ओजस से छुपाई थी और अब हाल ऐसा था कि कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ध्रुव ने तनिष्का से कहा, देखो अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ और मुझे वापस मंदिर जाना सही नहीं लग रहा है, तो बेटर है हम बाइक को लेकर धीरे धीरे चलते हैं, कुछ देर में गांव आ जाएगा। तनिष्का कुछ नहीं बोली और धीरे धीरे ध्रुव के साथ चलने लगी। तभी अचानक से तनिष्का और ध्रुव के रास्ते में दो काली बिल्लियां आ गईं। दोनों ही मोटी तगड़ी थी, एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। उनकी आवाज म्याऊ से ज्यादा मैं खाऊं सुनाई दे रही थी। फिर तो धीरे धीरे 20 से 22 काली बिल्लियां वहां जमा हो गई और मैं खाऊं करने लगी। तनिष्का ने लकड़ी की कटार को कसकर पकड़ते हुए एक पत्थर उठाया और फेंकते हुए कहा, भागो यहाँ से। तो बिल्लियां तनिष्का की ओर हमला करने के लिए तैयारियां करने लगी। मोटी मोटी रात में चमकती हुई हरी आंखें और उनकी डरावनी आवाज ने तनिष्का का बीपी बढ़ा दिया था। पर पता नहीं कहां से एक ठंडी हवा की लहर आई और उस लहर के आते ही सारी बिल्लियां ऐसे भागने लगी जैसे शेर के आते ही हिरन भागता है। ध्रुव की रीढ़ की हड्डी में एक कंपन फैल गई। ध्रुव समझ गया कोई स्त्री आत्मा उसके आसपास थी और तभी ध्रुव के कानों में धीरे से किसी ने कहा, क्या मैं तुम्हें अब भी खूबसूरत लगती हूँ? बस इस एक सवाल ने ध्रुव के दिल की धड़कन बढ़ा दी। ध्रुव ने अपने आसपास देखा। डायन के एहसास ने ध्रुव को भीतर से कमजोर कर दिया था, पर ध्रुव इस बात को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहता था। दोनों चुपचाप आगे चलने लगे और चलते रहे। करीब जो खुल रहा था और बंद हो रहा था और दरवाजे पर कांटे लगे थे। अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। दोनों दरवाजे के पास भागते हुए गए और दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। दोनों सुरक्षित बाहर आ गए, मगर वो नहीं जानते थे जैसे ही उन्होंने छलांग मारी वो मरा हुआ बूढ़ा सन्यासी अपनी जगह पर फिर से खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। पता नहीं ध्रुव और तनिष्का के साथ ये कौन सा खेल खेला जा रहा था। दूसरी ओर ध्रुव और तनिष्का जैसे ही बाहर निकले उनके सामने ही उनकी बाइक खड़ी थी। बाइक की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी। अब सवाल ये था कि इस बाइक पर बैठा जाए या नहीं। ध्रुव ने तनिष्का के सामने देखा, मगर ध्रुव ने देखा तनिष्का वहां नहीं थी। आखिर कहां गई तनिष्का? क्या ढेर सारी कोशिशें करने के बावजूद ध्रुव तनिष्का को कुमारी सती से बचा नहीं पाया? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा खेल तनिष्का का ही रचाया हुआ था? बूढ़ा सन्यासी आखिर में कौन है और वो मरकर फिर से जिंदा कैसे हुआ? ढेर सारे सवाल और राज, पर जवाब है सिर्फ और तो सुनते रहिए। स्त्री तू कल आना।